हेलो एवरीवन। सो सॉरी गाइस, शायद कनेक्टिविटी का कोई इशू आ गया है। हेलो हेलो, चलिए गाइस जल्दी लॉगिन कर लीजिए। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। चलिए गाइस स्टार्ट कीजिए। हेलो एवरीवन। हाँ जी, आ गए हैं सभी बच्चे। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हाँ जी, चलिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए। हेलो हेलो लखन, हेलो लखन, हेलो अभय। तो गाइस सभी बच्चों को एक बार ये मैसेज कर दीजिए दोबारा से। शायद वो कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था। हाँ जी, अब रिजोल्व हो चुका है। तो एक बारी सभी बच्चों को मैसेज कर दीजिए, सभी बच्चे लाइन अप हो जाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए। हेलो साक्षी, हेलो बच्चों, हेलो हाउ आर यू। चलिए, सभी बच्चों को एक बारी बुला लीजिए, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, है ना, जल्दी बुला लीजिए। चलिए वेट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए गाइस जल्दी। चलो मैं आपको शेयर कर देता हूँ लिंक। हेलो नम्रता, हेलो बच्चे, हेलो एवरीवन। चलिए। चलिए चलिए वेट करते हैं सभी बच्चों का। चलिए हेलो एवरीवन। हाँ, कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। सभी बच्चे आ जाइए एक बारी। चलिए चलिए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आइए आइए आइए, सभी आइए। चलो, अब देखिए कनेक्ट हो रहे हैं सभी बच्चे। हाँ जी, हाँ, अब धीरे धीरे आ रहे हैं सभी बच्चे। चलिए जल्दी आ जाइए। हेलो एवरीवन। हेलो साक्षी, हेलो आरती, हेलो प्रज्ञा, हेलो, हेलो हरकेश, हेलो सर, हेलो मुकेश, हेलो मंजू। चलिए 1 मिनट का टाइम और, फिर सभी बच्चों को हम देखते हैं। हेलो मीतू मैम, हेलो हाउ आर यू मैम। चलिए,
सो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले, हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। तो ग्राफ के बारे में हम बेसिक लेक्चर पढ़ा चुके हैं। ग्राफ को हम उनके स्लोप वगैरह के बारे में, उनके एरिया के बारे में हम वो सब चीजें बता चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कोई भी ग्राफ हमें एक्सटी वीटी एटी ग्राफ क्यों ना मिल जाए, हम लोगों को वो ग्राफ रीड करना आना चाहिए। लेकिन जैसे ही बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं उससे पहले हम लोग थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें ग्राफ में, हम लोगों ने दो ही चीजों के बारे में पढ़ा था, या तो स्लोप या एरिया। तो हम लोगों ने बात करी थी स्लोप जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा तो इक्वेशन ऑफ ग्राफ के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने बोला y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी अगर y की भी पावर 1 x की पावर 1 अगर ऐसा मिलेगा तो ग्राफ कैसा बनने वाला हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। और उसमें m क्या होता है बच्चों, हमारे पास स्लोप, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन बनने वाली थी। तो यहाँ से हमारे पास शेप कैसा बनने वाला था, पैराबोला। चलिए सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, तब तक हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपने लेक्चर्स को, जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने रिवाइज किया है। फिर हम लोगों ने बात करी कि स्ट्रेट लाइन इट में बी ऑफ एनी शेप, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इट मे बी ऑफ एनी शेप। तो हमें याद क्या रखना था कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पैराबोला का स्लोप हमेशा या तो इंक्रीज होता चला जाएगा या डिक्रीज होता चला जाएगा। याद है आप लोगों को, हम लोगों ने देखा था या तो ऐसा ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग स्लोप, या फिर हम लोगों ने देखा था ऐसा ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग स्लोप। बोले इतना समझ में आया था बच्चों हम लोगों को। चलिए अब हम लोग थोड़ा और बेसिक एनालिसिस करते हैं इनके बारे में। तो हम लोगों ने देखा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ की रीडिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ग्राफ रीड करना आ गया ना, ग्राफ रीडिंग के लिए कोई बेसिक फिजिक्स नहीं चाहिए होती बच्चों। ग्राफ रीडिंग के लिए बेसिक आईक्यू चाहिए होता है हम लोगों को। हमें पता है एक वर्टिकल एक्सिस होने वाली है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होने वाली है। वर्टिकल एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल पे एक्सिस पे भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो कि हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो हम लोगों को एक्सटीवीटी एटी ग्राफ पढ़ना है। अच्छा, ये जो सभी के सभी ग्राफ पढ़ेंगे ना बेटे, ये पढ़ने वाले हम लोग किसके लिए, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए। किसके लिए, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए। याद करो आप लोगों के पास 9th स्टैंडर्ड में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी हम लोगों ने। v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, याद है गाइस। और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। डू यू रिमेंबर दिस? हाँ जी। तो हम लोगों की जो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना, याद करना, ये इन तीनों में जो ये ए आता था, ये क्या था बेटा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाली। हम लोगों ने सभी पार्टिकल्स की, जो भी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा होगा, उनके लिए हम ये तीन इक्वेशन का यूज करते थे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले, आई होप सभी बच्चे कनेक्ट हो गए हैं, वेरी गुड। चलिए तो अब हम स्टार्ट करने वाले अपने लेक्चर को। सो हेलो गाइस, चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा प्लीज उसको बुला लीजिए। हाँ हाँ, वेरी गुड, कॉनकेव, हाँ कॉनकेविटी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है कॉनकेविटी, वेरी गुड। चलिए देखिए, अब अगर मैं एक्सटी का ग्राफ प्लॉट करूं तो हमें ये तो समझ में आया, ग्राफ से हमें दो चीजें मिलती है, एरिया और स्लोप। स्लोप होगा dx बाई डी टी, एरिया होगा y इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो स्लोप के लिए अगर मैं बात करूं तो स्लोप को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, स्लोप दिस इज इक्वल टू डी वाई, जो भी y एक्सिस पे होगा, वर्टिकल एक्सिस पे होगा, बाय डी एक्स। सिमिलरली एरिया को हम क्या लिखेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ y एक्सिस वाला और x एक्सिस का छोटा सा एलिमेंट लेते थे हम लोग, dx, है ना, ये एरिया निकालते थे हम लोग। अब हम बात करें कि अगर हमें स्लोप और एरिया के बारे में बात करनी है तो एक्सटी का स्लोप, जल्दी जल्दी बोलेंगे सभी, एक्सटी का स्लोप क्या देता है, एक्सटी का स्लोप देता है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी क्या होती है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी याद करो, अगर हमारे पास ग्राफ ऐसा होता है, एक्सटी ग्राफ है, स्लोप पॉजिटिव है, एक्सटी ग्राफ है, स्लोप नेगेटिव है, यानी इंस्टेंटेनियस, यानी वेलोसिटी मिल जाएगी हमें विद साइन, यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी और यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी आएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो एक्सटी का स्लोप क्या देता है बेटे हमें,
स्लोप देता है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद साइन, यानी हमें साइन का भी पता लगता चला जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें कि इसका एरिया क्या देता है, अब एरिया के लिए देखिए क्या होगा, एक्स डी टी, एक्स इंटू डी टी कुछ भी नहीं होता, तो एरिया हमें कुछ भी नहीं देगा। ठीक है ना, तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि साथ के साथ क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, जिससे हम लोगों को थोड़ा फ्रूटफुल चीजें मिले। अगर वो पढ़ा है तो वो वाला एरिया, वो वाला स्लो, वो वाली फिजिकल क्वांटिटी हमें दे देगा। चलिए, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। चलिए, तो सिमिलरली वेलोसिटी क्या देगा बेटा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ देखिए, वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी हम लोगों ने पढ़ा एक्सेलेरेशन होता है। अब ये एक्सेलेरेशन भी हमारे पास कैसी एक्सेलेरेशन होगी बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। कैसी एक्सेलेरेशन होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। अभी देखिए, अगर मैं वीटी का ग्राफ प्लॉट करता हूं, ध्यान से सुनना, वीटी का, तो हमें पता है ऑब्ट्यूस एंगल है, स्लोप तो नेगेटिव आने वाली। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को बेसिक इंट्रोडक्शन में भी दिक्कत है, स्लोप कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगा, या आप लोग जब देखेंगे तो हमारे इसी चैनल पे वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स करके। तो आप वो देख लेना एक बारी, उससे आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पता लग जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने देखा वी और टी का ग्राफ है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप एक्सेलेरेशन देता है, नेगेटिव है, माइनस है, यानी स्लोप नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। ठीक है ना, और ऐसा ग्राफ होता है वीटी, तो ये क्या होता है बेटा, एक्सेलेरेशन। बात समझ में आ रही है। तो स्लोप क्या देता है हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, पहली बात। अब इसका एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, वी और इसका ग्राफ, तो एरिया हमें क्या देता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये क्या देता है बेटा, सभी बोलेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ भी यही होता है हमारे पास, वीटी। देखिए, वीटी से हमें खुद किसी भी इंस्टेंट टाइम पर हमें वेलोसिटी का तो पता लग जाएगा, पहली बात। अगर हम उसका स्लोप निकालेंगे तो क्या पता लग जाएगा, एक्सेलेरेशन। दूसरी बात, अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो क्या पता लग जाएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। यानी एक्स भी पता लग जाएगा हमें, वी भी पता लग जाएगा हमें, ए भी पता लग जाएगा। बताइए, इतना समझ में आया क्या, परफेक्ट। चलिए, अब अगर हम बात करें और थोड़ी बार और थोड़ा एनालाइज करें इन चीजों को, अब आता है हमारे पास एटी ग्राफ। एटी ग्राफ में हम लोगों को देखिए, अगेन वही एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। और वैसे तो हम लोग जितने भी ग्राफ पढ़ेंगे वो सब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से ही रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो कांस्टेंट मतलब एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में कैसा होगा बच्चों, देखना एक बार ध्यान से सुनना। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या देता है, डी ए बाई डी टी। अब रियलिटी में तो डीए बाई डी कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, लेकिन कुछ किताबों में इसको जर्क के नाम से भी देखा जाता है, जर्क। ठीक है ना, तो स्लोप बेसिकली हमारे लिए फॉर अस स्लोप कुछ भी नहीं देता। फिर हम लोगों ने निकालना है एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ए डी टी। एरिया कैसे निकालेंगे, ए डी टी। अब ए डी टी एक्सेलेरेशन इंटू टाइम, एक्सेलेरेशन इंटू टाइम, एक्सेलेरेशन इंटू टाइम क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से सुनना बेटे, चेंज इन वेलोसिटी। यानी हमें समझ में आ गया कि एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एच टी गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ vt gives instantaneous acceleration. Area of vt curve gives displacement या change in position vector. और slope area of ए टी ग्राफ विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एक यहां से निकलेगा एक्स टी से, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, यानी एक्स टी वी टी ए टी का ग्राफ हमें चार चीजें प्रोवाइड करता है। इसका स्लोप यूज में आता है, इसका एरिया यूज में आता है, इसका स्लोप और एरिया दोनों ही यूज में आते हैं। दैट्स वाई हम लोगों के लिए जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मुझे वीटी ग्राफ पता लग जाए तो मैं एक्सटी ग्राफ भी बना सकता हूँ, मैं एटी ग्राफ भी बना सकता हूँ। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर आया हुआ होगा। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए चलिए,
चलिए गाइस, तो अब हम बात कर रहे हैं कि हम लोग रीडिंग ऑफ ग्राफ में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटी ग्राफ की। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। देखो, एक्सटी ग्राफ को बारे में पढ़ते हुए मैं अगर यहाँ पे एक्स और टी का ग्राफ बना देता हूं, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एक्स एंड टी, और ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है। फिर मैं एक और ग्राफ बना देता हूं एक्स और टी का, ये मेरे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, बात समझ में आ रही? अब देखना, अब रीडिंग का, भाई रीडिंग कोई बड़ी बात नहीं है, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। देखिए, टी इक्वल्स टू जीरो पे यानी इनिशियल टाइम पर मेरा पार्टिकल कहीं रुका हुआ है, यानी कहीं है, यानी वो कितनी दूरी पर है, एक्स नॉट दूरी पर है। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, देखना एक बार रीडिंग के लिए, अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं 0,0, तो मैं लिख सकता हूं कि व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो पे मेरा एक्स कहां पर है, एक्स नॉट। टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन पार्टिकल अभी भी कहां पर है बेटा, एक्स नॉट। पार्टिकल अभी भी कहां पर है बेटे, एक्स नॉट। कहां पर है बच्चे, एक्स नॉट। तो ये एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का भी ग्राफ होता है ना। एक्स हम लोगों ने वर्टिकल एक्सिस में लिया, तो एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट का मतलब क्या, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट। ये हम लोगों ने रीड किया। अब इसके बारे में देखिए, अगर हम थोड़ा और एनालाइज करें इसको, देखिए जैसे जैसे टी इक्वल्स टू जीरो पे तो पार्टिकल वही एक्स नोट पे रखा हुआ है, अभी एक्स नोट पर ही है, ठीक है ना। टी इक्वल्स टू जीरो पे तो पार्टिकल एक्स नोट पर ही है। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, पार्टिकल देखिए अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है ना। यानी अगर मैं बात करूं कि टी इक्वल्स टू जीरो पर, टी इक्वल्स टू जीरो पर, टी इक्वल्स टू जीरो पर मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है हमारा 0,0। ये हमारे पास क्या बोला कि टी इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल कहां पर है, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट। मैंने इसको एक्स नॉट को, ये वाली साइड को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, 0,0, जीरो पे वर्टिकल एक्सिस को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये डिस्टेंस को। अब मैंने क्या बोला, 0,0 पे तो ये रहा भाई। अब t की वैल्यू जीरो पर, x की वैल्यू, तो ये t की वैल्यू जीरो पर यानी इनिशियल टाइम पर x की वैल्यू जीरो है भाई, ये रहा, यानी पार्टिकल ये रहा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब वो धीरे 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 चलने लगा। ध्यान से सुनना, जैसे ही ग्राफ पता लगा, ग्राफ का स्लोप निकालो। अब हमें स्लोप क्या हुआ बेटा, सर वेलोसिटी देता है बट कैसी, नेगेटिव। अब जो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव का मतलब क्या है, देखिए हम लोगों को पता है, ये एक नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है, 0,0, ए डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे और ए डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। चलिए, अब ये क्या कह रहा है, चल तो रहा है लेकिन वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो डायरेक्शन हम लोगों ने पॉजिटिव मानी है उसके अपोजिट। तो यानी पार्टिकल ऐसे चलना स्टार्ट हुआ। देखिए, चलते 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 ये टाइम t1 मान लेते हैं, t1 पर कहां पहुंचा, वो ओरिजिन पे, यानी चलते चलते वो टाइम t1 पर यहां पर पहुंचा। फिर क्या हुआ, फिर और डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, ये देखिए। तो ये ग्राफ आप लोगों को रीड करने आने चाहिए। बताइए क्या इतना रीडिंग में समझ में आया कि अगर मैं इस एक्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिप्रेजेंट करूं, तो मैंने क्या बोला, ये ओरिजिन मान लिया मैंने 0,0। अब 0,0 पे पार्टिकल कहां पर था, वाई पे, यानी वर्टिकल एक्सिस में एक्स नोट, तो मैंने ये लिख दिया, टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल एक्स नोट पे। अब टाइम चेंज होता जा रहा है, पार्टिकल अभी भी यहीं पर है, तो पार्टिकल कैसा है बेटा, रेस्ट पर है। फिर मैंने एक ग्राफ ये बनाने की कोशिश की कि ग्राफ ये है, कुछ स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ को देखते ही सबसे पहले क्या समझ में आना चाहिए कि क्या हमारे पास स्लोप है। हाँ जी, स्लोप क्या होता है बेटा, वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी कहता है क्या, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब सर जो डायरेक्शन हम लोगों ने पॉजिटिव मानी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन यही, यानी टी इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल कहां पर था, इस पोजीशन पे था। फिर उसने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। टी इक्वल्स टू वन वो वाला टाइम पीरियड है जहां पर वो ओरिजिन पे आया होगा, हाँ या ना बोलो जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी फटाक से। परफेक्ट परफेक्ट, चलिए वेरी गुड अर्चित, वेरी गुड पवन। चलो
वेरी गुड। चलिए आइए, अब मैं एक्सटी ग्राफ बनाता हूं। देखिए रीडिंग आनी बहुत जरूरी है, और रीडिंग के लिए हमारे बेसिक टूल काम में आने वाले हैं, है ना। चलिए देखिए, एक्सटी ग्राफ बनाया मैंने, दिस इज एक्सटी ग्राफ। दिस इज अगेन एक्सटी ग्राफ। ठीक है, ये टाइम, ये T1 टाइम, ये T2 टाइम, ये T1 टाइम, ये T2 टाइम, और ये T3 टाइम। ठीक है ना। देखिए दोनों ही एक्सटी ग्राफ है, अब हमें समझ में आ गया। अब दोबारा से अगर हम ग्राफ की रीडिंग करने की कोशिश करें, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, एक्स नोट पर, ये मैंने एक्स नोट मान लिया। अब मैं फिर वही ग्राफ को बनाने की कोशिश करता हूं। ये ओरिजिन मान लिया मैंने 0,0, ये वाली वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटे मैं। अब देखिए t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है, एक्स नोट पर। ठीक है ना। अब इसको सेपरेट करते, पार्ट्स में डिवाइड करते, 0 से T1 तक देखते, 0 से T1 यहां तक। देखिए स्लोप कैसा है, सर कर्व है पहली बात तो, कॉनकेव डाउनवर्ड है दूसरी बात, और कॉनकेविटी एक्सेलेरेशन का साइन भी बताती है। याद करो एक्सटी ग्राफ हमें क्या क्या बताता बताता था, हमें पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बताता था, हमें डिस्प्लेसमेंट बताता था, हमें वेलोसिटी बताता था, और हमें कॉनकेव डाउनवर्ड और कॉनकेव अपवर्ड हमें क्या बताते थे, एक्सेलेरेशन के साइन। कॉनकेव डाउनवर्ड होगा तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा। आई होप इतना समझ में आता है बच्चों आप लोगों को, वेरी गुड। चलिए तो देखिए, अब यहां पर पार्टिकल खड़ा हुआ है बेटा, एक्सेलेरेशन भी है, एक्सेलेटेड भी है, क्योंकि इट इज हैविंग सम एक्सेलेरेशन। लेकिन एक्सेल सॉरी वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी भी और एक्सेलेरेशन भी है। देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन कॉनकेव डाउनवर्ड है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा, और एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा। ये बताइए क्या ग्राफ को देख के इतना समझ में आया क्या। हाँ, अब यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ध्यान से सुनना, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो होगा क्या। देखिए पार्टिकल आगे भाग रहा है, एक्सेलेरेशन है क्या, फोर्स। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सेलेरेशन, फोर्स। यानी क्या है कि हम इसको फोर्स पीछे लगा रहे हैं, पार्टिकल आगे चल रहा है। तो सोचो कोई आगे भगते हुए को आप लोगों ने पीछे फोर्स लगाया तो हुआ क्या, वो धीरे 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 रुक जाएगा। स्टिल मैं फोर्स पीछे लगा रहा हूं तो क्या होगा, सर वो जाते जाते रुकेगा, और फिर घूमेगा, और फिर मेरी डायरेक्शन में भगना स्टार्ट कर देगा। मैं फोर्स लगाता जा रहा हूं, ध्यान से देखना। if acceleration and velocity are acting in opposite direction, ध्यान से सुनना, if acceleration and velocity are acting in opposite direction, तो होगा क्या कि पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। उसके बावजूद भी अगर एक्सेलेरेशन लग रहा है तो पार्टिकल वापसी उसी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में आ जाएगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि अगर आपके पास वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले वेलोसिटी कम होगी, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर पार्टिकल क्या करेगा, अगर उसके बावजूद भी एक्सेलेरेशन है, तो उस जिस मोमेंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मोमेंटरली जीरो हो जाएगी, तो पार्टिकल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में ही मूव करने लग जाएगा। फिर क्या कंडीशन बनेगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, पहले एक दूसरे के ऑपोजिट में थे, और फिर एक दूसरे के साथ साथ आ जाएंगे। तो ये दो केस बनने वाले हैं। जब एक दूसरे के अपोजिट होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, वेलोसिटी लगातार कम होगी, एक पॉइंट पर जीरो होगी, पार्टिकल रुकेगा, फिर वापसी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक दूसरे की डायरेक्शन में आ गए, तो इस केस में फोर्स भी इधर लगा रहा है, पार्टिकल भी इधर जा रहा है। देखिए फोर्स भी इधर, पार्टिकल भी इधर, तो वो कभी नहीं रुकने वाला, यानी यहाँ पर वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी।
बात समझ में आया? दोबारा देखिए, अगर वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो मैं चलते, 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 चलते रुकूँगा, फिर मुझे इसी डायरेक्शन में खींचा जाएगा। तो मेरी पहले स्पीड कम होगी, फिर 0 होगी, फिर वापसी आते, 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 आते बढ़ जाएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो देखिए U तो ऊपर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन G, छोटा g नीचे, होता है ना? ये धीरे, 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 धीरे मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, फिर नीचे आता है। सेम यही क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं कि वो जाएगा, रुकेगा, वापसी आएगा। कब? जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे की डायरेक्शन में हुई, तो पार्टिकल कभी नहीं रुकने वाला, कभी भी, नेवर एवर। वो हमेशा स्पीड चेंज होती रहेगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, अब कई बारी हमें ये बोला जाता है कि पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। ध्यान से सुनना, पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। क्या पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड को बोल के देख के मैं बोल सकता हूँ कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? आंसर चाहिए मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में। मैंने बोला पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, तो बताइए इस स्टेटमेंट से क्या आप एनालाइज कर पाते हो कि उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? कैसे? एक्सक्यूज मी। लेकिन हमने क्या बोला? पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। तो मैंने बोला इस स्टेटमेंट को देख के क्या आप लोग ये एनालाइज कर पाएंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है या घट रही है? जल्दी, फास्ट। आंसर आना स्टार्ट हो गया? नहीं बेटा नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? सर देखिए, दोनों ही केस हो सकते हैं ना, है ना बच्चे? दोनों ही केस हो सकते हैं सर। अगर हमें दोनों ही केसेस में हमें वेलोसिटी पता लग जाए, नहीं 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 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देखिए कैसे? क्योंकि सर हमें उसके साथ-साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा बताओ कैसे वो वेलोसिटी बढ़ पाएगी? है ना? और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, तो ही तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना। तो हमें क्या पता होना चाहिए? एक्सेलरेशन के साथ-साथ वेलोसिटी का साइन भी, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी पॉजिटिव में जा रही है या वेलोसिटी नेगेटिव में। तो सेम डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड इंक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो स्पीड डिक्रीज, और धीरे धीरे रुकेगा और फिर पलट के वापसी आएगा और स्पीड बढ़ती चली जाएगी। बोलो इतना समझ में आया? एक चीज और, यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में एंगल कितना बना था बेटा? थीटा की वैल्यू बनी थी 180 डिग्री। यहाँ पे कितना बना बेटा? थीटा की वैल्यू 0। यानी जब भी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में, जब भी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में एंगल बनने वाला है 0 और 180 डिग्री, बस याद रखना 0 और 180 डिग्री। तो जो पार्टिकल वो पाथ को फॉलो करेगा ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी को फॉलो करने वाला। बात समझ में आई इतनी? चलिए अब इस ग्राफ की रीडिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ध्यान से सुनना कि हमें यहाँ से 3 चीजें पता लगी कि सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, तो एक दूसरे के साथ होगी, तो क्या होने वाला? आइए अब देखिए, हमें नहीं समझ में आता कुछ भी, हमें तो बस ग्राफ को रीड करना आता है। देखिए xt का ग्राफ है, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी स्लोप पॉजिटिव है सर, इसका स्लोप देखिए यहाँ तक स्लोप पॉजिटिव है बेटे, लेकिन कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव। यानी ये वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है, तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो बताइए कौन सा केस बना? सेकंड केस। कौन सा केस बना? सेकंड केस। और सेकंड केस क्या है कि ये धीरे 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 आगे तो जाएगा, आगे तो जाएगा, बट होगा क्या कि एक पॉइंट पर आके सर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। वो जो टाइम होगा वो क्या होगा? T1। नहीं आया समझ में? जल्दी बताइए। अब यहां से यहां तक देखते हैं। देखिए स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव यानी वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है ना? और कॉन्केव डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। यानी यहाँ के बाद क्या होगा बेटा? वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। अब बताइए क्या होगा? सर अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में, तो पार्टिकल सीधे पाथ को फॉलो करेगा, पार्टिकल सीधे पाथ को फॉलो करेगा। जल्दी बताइए, इतना समझ में आया क्या? तो अब मेरे से पूछा गया ये T2 टाइम क्या है भाई? सर T2 टाइम वो टाइम है जब ये दोबारा
ओरिजिन को आ गया होगा, नहीं आया, जल्दी बताओ। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 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 सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब इस ग्राफ पे आते हैं, सेकंड ग्राफ है ना। सेकंड ग्राफ को देखो अब थोड़ा ध्यान से, अब मैं नहीं बता रहा, आप ही बताएंगे। चलिए फिर दोबारा वही, ये ओरिजिन मान लू मैं, यानी इनिशियली कहां पर है, एक्स नोट पर, टी इक्वल्स टू जीरो पर ये रहा पार्टिकल, टी इक्वल्स टू जीरो पे कहां पर है पार्टिकल, एक्स नोट पर। अब देखिए दोबारा आ जाओ भैया, स्लोप तो नेगेटिव है, स्लोप यहां से यहाँ T1 तक बात करें, स्लोप तो सर नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी तो सर नेगेटिव है, लेकिन कॉनकेव अपवर्ड है भाई, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव सर, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है सर। देखिए सर क्या हुआ सर, यानी वेलोसिटी इधर, पार्टिकल इधर चल रहा है, नेगेटिव है वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन किधर है बेटा, इधर, वेलोसिटी इधर, एक्सेलेरेशन इधर। अरे सर ये तो दोबारा वही केस बन गया। चलिए चलते 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 T1 पे वो यहां पर आया, पर क्या अभी वेलोसिटी जीरो हुई, नहीं। वेलोसिटी जीरो कब होगी सर, जब स्लोप जीरो हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर, यानी चलते 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 T2 वो वाला पॉइंट है जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटे, जीरो। फिर क्या हुआ देखिए, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, अब स्लोप भी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव स्लोप भी पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इस पॉइंट के बाद आर एक्टिंग बहुत ही सेम डायरेक्शन। तो ये T3 पॉइंट क्या है, T3 पॉइंट वो आया जब ये दोबारा ओरिजिन पर आ गया है। जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या। सभी, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं, जब वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सभी बच्चे बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं, जल्दी गाइस। अगर समझ में आ गया है तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, रिपीट करना है तो आर लिखिए। जल्दी हरी अप गाइस, वेटिंग फॉर यू गाइस। चलिए परफेक्ट 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 परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, लक्ष्मी कह रही है सर रिपीट कर दो, ओके ओके लक्ष्मी मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए मैंने बोला कि बेटे मेरे पास है ना, क्या होता है कि स्लोप निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर एक्सटी का ग्राफ है तो वो एक्सेलेरेशन के साइन भी बताता है। ऐसा होगा कॉनकेव डाउनवर्ड, तो स्लोप एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा होगा कॉनकेव अपवर्ड, तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए मैंने बोला यहाँ का स्लोप कैसा है, स्लोप तो सर पॉजिटिव है, और एक्सटी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लग रही है। लेकिन ग्राफ कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड, तो एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में लग रही है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और जैसे ही ये समझ में आया आपके दिमाग की घंटी बजी, दिमाग ने क्या बोला, अरे सर ये तो धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो रुकेगा, फिर वापसी पलट के उसी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो देखिए कहां से स्टार्ट किया था, एक्स इक्वल टू जीरो से, जो कि एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो हो गई इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर जीरो हो गई, T1 पर, और आप देख भी सकते हो क्योंकि इस पॉइंट का स्लोप कैसा है बेटा, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो रहेगी, वेलोसिटी जीरो है तो हो गई। अब क्या हुआ, अब देखिए वेलोसिटी स्लोप भी नेगेटिव है और एक्सेलेरेशन तो है ही नेगेटिव, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में लगने लगे, तो अब पार्टिकल पलट के वापसी चला जाएगा। बोलो समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसको उतार लीजिए बेटे जल्दी फटाक से, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो हमें एक्सटी ग्राफ की रीडिंग आ गई, हमें एक्सटी ग्राफ की रीडिंग लेनी आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं वीटी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटे, जल्दी बोलो, वीटी के बारे में, परफेक्ट। अब बताइए वीटी, वीटी कैसा, वीटी अगेन वही बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में अगर थोड़ा सा अभी बताया था, क्या क्या देता है बेटा, स्लोप भी देगा और एरिया भी देगा। स्लोप क्या देता है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, यानी डीवी बाई डी टी,
और एरिया क्या देता है बेटा, VDT, यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब बताइए मुझे, अगर मैं V और T का ग्राफ प्लॉट करूं, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड T, जल्दी बताइए, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड T, V एंड T का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं, तो मुझे बताइए इस ग्राफ के बारे में क्या ख्याल है। सर इसके बारे में ये ख्याल है, देखिए बताइए जल्दी। V और T का ग्राफ प्लॉट कर दिया मैंने, मुझे बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बेटे, जल्दी बताइए जल्दी। चलिए, हाँ जी। है ना, टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, यानी पहली बात तो वेलोसिटी तो है कांस्टेंट, वेलोसिटी तो है कांस्टेंट। लेकिन सर अब ना हम इसको देख के ना ये नहीं पता लगा पाएंगे कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ या नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं गिवन क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं गिवन, तो हम मान लेंगे कि पार्टिकल इज एट ओरिजिन, पार्टिकल इज एट ओरिजिन। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हम मान लेंगे पार्टिकल इज एट ओरिजिन, खत्म। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि भैया पार्टिकल ओरिजिन से था और पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया, पॉजिटिव है तो ए डायरेक्शन में चल रहा है। एक्सेलेरेशन बताइए। सर स्लोप तो जीरो है, स्लोप जीरो है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो थ्रू आउट 2 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। बताइए इतना समझ में आएगा बच्चे? सभी बच्चे बोलेंगे वेरी गुड। चलिए, सेम जैसे एक्स का ग्राफ बनाया था वैसे ही एक और बनाते हैं। चलिए भैया, वीटी ग्राफ दोबारा से बात करेंगे। लो भैया, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ देखिए, ये T1 टाइम, चलो भैया स्टार्ट करो। अब बोले अभी देखिए, वेलोसिटी तो है और वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी कम होती जा रही है। मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी तो कम होती जा रही है सर। हाँ हाँ, कम होती जा रही है बेटे, कम होती जा रही है, बट है सर पॉजिटिव। अब बताओ, टाइम चेंज, वेलोसिटी कम। अच्छा, एक्सेलेरेशन देखो, स्लोप देखो इसका। अरे सर स्लोप क्या होता है, स्लोप तो एक्सेलेरेशन देखो, और एक्सेलेरेशन कैसा है सर, नेगेटिव, तो ए नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव। अरे वाह, बस देखो पैरामीटर्स आए ना समझ में, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेसिक ही तो है भाई। वेलोसिटी कम हो रही है, स्लोप नेगेटिव है, बट वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो यहां तक पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो हमने क्या देखा, अब दोबारा बताओ ये क्या हुआ। हाँ तो सर क्या हो गया, ये तो वही केस बना। अब जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हम मान सकते हैं कि पार्टिकल ओरिजिन पे है। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो 0,0 पे, पॉजिटिव है तो इधर चला 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन एक्सेलेरेशन किधर लग रहा है, इधर। चलते चलते ये टाइम आ गया, तो बताओ क्या हुआ होगा। सर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यानी T1 के बाद वेलोसिटी जीरो, और होनी भी थी। T इक्वल्स टू T1 पे वेलोसिटी जीरो होनी भी थी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बताइए यहाँ क्या हुआ। सर एक्सेलेरेशन तो नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी भी नेगेटिव है सर। अब एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर नेगेटिव, यानी यहाँ के बाद इन्होंने एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। बताइए इतना समझ में आया क्या बेटे? सभी बताएंगे, सभी परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बोलो, समझ में आया? वेरी गुड। चलिए, चलिए भैया, चलिए 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 बेटे चलिए, बहुत बढ़िया। वीटी ग्राफ, T1 T2, अच्छा ये वी नोट मान लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज वीटी ग्राफ, देखो एक बार ध्यान से। अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो फिर रीड करना आना चाहिए, और रीडिंग के लिए बहुत बेसिक फंडा है मेरा। देखिए क्या, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो मैं मान सकता हूँ कि पार्टिकल मेरा कहाँ पर है बेटे, ओरिजिन पे। ये रहा मेरा ओरिजिन, 0,0।
चलिए, देखो अब ध्यान से सुनना। बेटा ये स्लोप पैराबोला है, स्लोप डिक्रीज है बट पॉजिटिव है, यहां से यहां तक का स्लोप, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग है। और स्लोप क्या देता है? एक्सेलेरेशन, यानी एक्सेलेरेशन यहां से यहां तक लगातार कम हो रहा है। ध्यान से सुनना, लगातार कम हो रहा है और एक्सेलेरेशन कम होने का मतलब फोर्स कम हो रहा है। ओके, लेकिन वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी बढ़ रही है। अरे ऐसा पॉसिबल है क्या? एक्सेलेरेशन कम हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो अब ध्यान से, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अब इज इट पॉसिबल कि सर एक्सेलेरेशन के एक्सेलेट मतलब एक्सेलेरेशन कम हो रहा है बट स्टिल बढ़ रहा है वेलोसिटी? हाँ परफेक्ट हो सकता है बेटा। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बंदे खड़े कर दिए, मान लो ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। देखो ठीक है, ए ताकतवर है, बी उससे छोटा और सी उससे छोटा और डी सबसे छोटा। एक पार्टिकल आया यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता हुआ, देखना मेरे पास जब आया वो उसी डायरेक्शन में, तो खुद बताओ वेलोसिटी बढ़ी नहीं बढ़ी? बढ़ी सर। जब इस तक आया तो मान लो वो 7 मीटर पर सेकंड की आ गया, 7, लेकिन फोर्स लगाया अभी भी, तो फोर्स कम हो रहा है लेकिन स्टिल वेलोसिटी तो सर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये रीजन आया, वो वाला रीजन। बोलो इतना समझ में आया बच्चों? कि देखिए स्लोप देख के हमें समझ में आया पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट आएगा T1, T1 वो वाला पॉइंट है जब इसने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली होगी। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी पे यहाँ पे एक्सेलेरेशन, देखिए एक्सेलेरेशन 0 आ गया, ठीक है ना, मैक्सिमम। अब देखो नीचे आए T1 से T2, यानी यहां से यहां तक T1, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन एक ही डायरेक्शन में है बट वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, एक्सेलेरेशन घट रहा है, और इस पॉइंट पर एक्सेलेरेशन 0 और वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? मैक्सिमम। अभी नीचे आइए, T1 से T2 के बारे में चर्चा करते हैं। चलो T1 से T2 आया तो देखिए स्लोप तो नेगेटिव, स्लोप तो नेगेटिव, यानी एक्सेलेरेशन तो हुआ सर माइनस, एक्सेलेरेशन तो हुआ सर माइनस, परफेक्ट। अब आगे बढ़े भैया, एक्सेलेरेशन नेगेटिव हुआ सर, लेकिन देखिए बेटे एक्सेलेरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, बट है तो अभी भी पॉजिटिव ही, है तो अभी भी पॉजिटिव। यानी इसके केस में सर वेलोसिटी इधर लगा, एक्सेलेरेशन अब इधर लगा, और धीरे 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 कौन सा टाइम आ जाएगा T2, जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 0, और फिर वो घूम जाएगा। जल्दी बताइए इतना समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी, जल्दी रिप्लाई करेंगे तो बेटा बड़ा अच्छा लगेगा हम सबको। हाँ जी वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, सभी बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड। अरे वाह, सभी अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट 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 रिप्लाई, परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वीटी ग्राफ आ गया, रीडिंग करनी आ गई बेटे। चलिए अब देखिए, अगर वीटी ग्राफ आ गया, हमें रीडिंग करनी आ गई, तो अब हमारे पास बचता कौन है? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनता है? परफेक्ट परफेक्ट, सभी बच्चों के आंसर आ गए, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। अब बताइए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ को बनाते हुए हमें क्या ध्यान रखना है? सर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का ग्राफ है सर। ओके, स्लोप तो कुछ देता ही नहीं है सर, स्लोप तो कुछ देता ही नहीं है सर, लेकिन एडीटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट, बोलो इतना समझ में आया बेटा? क्या देता है हमें? चेंज इन पोजीशन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनीता शर्मा, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर बेटे, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए हमारे लिए जितना भी ग्राफ रहेंगे वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के है, तो ये तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब ग्राफ कैसे दे सकते हैं हम लोग? ये रहा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ये निकाल लेंगे बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, जो भी हमारे पास आएगा वो एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी हमारे पास एक्सेलेरेटेड होगा या डी एक्सेलेरेटेड होगा नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी का साइन पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। यहां से तो देख के इतना समझ में आ रहा है एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है।
एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, लेकिन हमें इतना समझ में नहीं आया कि वो एक्सेलेरेटेड होगा या डी एक्सेलेरेटेड होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, जल्दी बताइए। इनिशियल स्पीड पर। किस पर डिपेंड करेगा बेटा? इनिशियल स्पीड के साइन पर। अगर हमें इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन पता लग गई तो हम क्या पता लगा सकते हैं? हाँ जी सर, पता बता सकते हैं। देखिए, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, अगर यू इनिशियल पॉजिटिव हुआ तो कैसा हो जाएगा? यू इनिशियल पॉजिटिव मतलब एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। लगा दो, तो एक्सेलेरेटेड। अगर यू इनिशियल इज नेगेटिव दे दिया तो हम लोगों को क्या पता लगेगा बेटा कि नेगेटिव वेलोसिटी इधर है, एक्सेलेरेशन इधर है। तो ये कौन सा केस बन गया बेटे? धीरे 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 वेलोसिटी डिक्रीज जीरो एंड देन कम टू सेम पोजीशन एज इन एक्सेलेरेशन। बोलो, इतना समझ में आया बच्चे? चलिए, बहुत बढ़िया बेटे। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं बेटे, मेरी बात सुनिए। आइए देखो, अगर हमें एटी ग्राफ दे दे, ध्यान से सुनना, एटी ग्राफ, और हमसे बोला गया दिस इज एटी ग्राफ, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मान लो, और यू हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड है। ध्यान से सुनना, यू इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड सर डिक्रीज हो रही है। ठीक है सर, एक्सेलेरेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या है समझ में बच्चे? एक्सेलेरेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या है समझ में बच्चों? परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया बेटे। एक्सेलेरेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या समझ में आया बच्चों? कि सर वेलोसिटी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी सर, बहुत बढ़िया सर। यानी देखिए, यहाँ सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन अप टू कहां तक? T1 तक। तो वेलोसिटी बढ़ेगी कब तक? T1 तक। अगर वेलोसिटी बढ़ी T1 तक तो V मैक्स कहां पर होगा? T1 पर। नहीं आया बेटे समझ में? देखिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए, परफेक्ट 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 परफेक्ट। देखिए, एक क्वेश्चन बताता हूं अब आपको, ठीक है ना? देखिए ध्यान से सुनना, सेम वही ग्राफ, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है बेटा, एटी ग्राफ गिवन टू अस। ये टाइम इन सेकेंड्स और ये 4 सेकेंड, और यू इनिशियल गिवन है बेटे हमारे पास। यू इनिशियल है हमारे पास लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड, वही डेटा मान लेते हैं। यू इनिशियल क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। हमसे बोला गया फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग 4 सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग 4 सेकेंड। अब बताइए, 80 ग्राफ स्लोप तो कुछ नहीं देता, एरिया क्या देता है? एक्सेलेरेशन इनटू टाइम, एक्सेलेरेशन इनटू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। चलो भाई, करो ना। तो देखिए, ये एरिया, तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का चेंज बोले तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू बेस, बेस बोले तो 4, इंटू हाइट बोले तो 10, यानी 20। तो v फाइनल हमें नहीं पता, v इनिशियल तो पता है ना, -2, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 20। यानी vf की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 22 मीटर पर सेकेंड, 22 मीटर पर सेकेंड। बोलो, इतना समझ में आया? चलिए, तो हमें इतना समझ में आ गया, वेरी गुड, परफेक्ट। अब देखिए, आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, घबराना मत। ये तो रीडिंग ऑफ ग्राफ आ गई। तो रीडिंग ऑफ ग्राफ में हम लोगों ने एक्सटी ग्राफ की रीडिंग कर ली, वीटी ग्राफ की रीडिंग कर ली, एटी ग्राफ की रीडिंग कर ली, है ना बच्चों? अब हम बात कर रहे हैं, एक्सटी का स्लोप हमें देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद साइन देगा, हमें एरिया कुछ नहीं देता। वीटी का हमें एरिया भी देता है और एक्सल स्लोप भी देता है। स्लोप के बारे में अगर हम बात करें तो डीवी बाई डी टी हमें देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन,
और इधर एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा v इंटू डी टी। v इंटू डी टी देता है हमें चेंज इन पोजिशन वेक्टर या चेंज इन पोजिशन वेक्टर या उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए एटी ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो एटी ग्राफ का स्लोप डी ए बाई डी टी हमें कुछ नहीं देता वैसे तो, बट कभी कुछ कुछ किताबों में जर के नाम से भी लिखा रहता है। फिर हम लोगों ने बात करी कि ए इंटू डी टी। ए इंटू डी टी देता है हम लोगों को चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है बेटो? चेंज इन वेलोसिटी। ये सब चीजें हमें समझ में आना चाहिए। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप तो हमें वेलोसिटी देता है, लेकिन अगर कॉनकेव डाउनवर्ड कॉनकेव अपवर्ड होगा तो हमें एक्सेलेरेशन के साइन भी पता लग जाएंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी कि अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो धीरे 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 वेलोसिटी कम हो जाएगी, एक पॉइंट पर जीरो हो जाएगी और फिर वो पलट के एक्सेलेरेशन की ही डायरेक्शन में आ जाने वाली है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लगने वाला है तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो क्या होगा बेटे? वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। ये वाला जो केस था ये हम लोग पढ़ने वाले मोशन अंडर ग्रेविटी में। जब वो ऊपर बॉल फेंकी है, ऊपर बॉल जाएगी तो जाएगी 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 मैक्सिमम हाइट के बाद वो नीचे आने वाली है, फिर ये वाला केस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ बेसिक आप कन्वर्जन देखिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कन्वर्जन के लिए? हम लोगों ने देखा कि तीनों ग्राफ हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ग्राफ के लिए हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ बना वीटी। वीटी ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीटी ग्राफ से हम लोग एक्सटी भी निकाल सकते हो, एटी भी निकाल सकते हो और वीटी तो वो है ही खुद। यानी हम एक्स वी ये तीनों ही पैरामीटर्स हम लोगों को तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज का हमें पता लग जाएगा। अब या तो हमें कन्वर्जन आनी चाहिए, नहीं तो हमें बड़ा बेसिक सा एक देखो एक फॉर्मेट है बेटे आपके पास, बहुत बेसिक है, आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। हालांकि मैथमेटिकली एनालिसिस हम करा देते हैं अभी। देखो यहां पर मैं एक्सटी ग्राफ ले रहा हूं, उसका वीटी ग्राफ बनाऊंगा और फिर एटी ग्राफ बनाऊंगा। सिंपल सिंपल परफेक्ट। तो मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दिया कि कैसे एक्सटी वीटी एटी बना सकते हो। अब ये भी समझ लीजिए। देखिए अगर हम बात करें कि हमारे पास एक्सटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ कैसा होना चाहिए? सर एक्सटी ग्राफ ये रहा हमारे पास, लो भैया। अगर एक्सटी ग्राफ ये हमारे पास तो बताइए स्लोप क्या देता है? एक्सटी का स्लोप देता है सर वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वीटी ग्राफ बन गया ये। यानी एक्स के लिए ये ओरिजिन मेरा, ये वाली एक्सिस मेरी एक्स और ये वाली मेरी एक्सिस टी। वी के लिए ये वाली एक्सिस वी और टाइम के लिए टी। एक्सेलेरेशन के लिए ए और टाइम के लिए टी। बोलो इतना समझ में आना? यानी ये वाली एक्स ये वाली टी, वी टी ए टी सबका कन्वर्जन है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन बताइए। अरे सभी बताएंगे बेटा एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। लो भैया जीरो। ठीक है ना? अब अगर मेरे पास ये आ गया तो इसका मतलब बताइए सर कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है तो वेलोसिटी देखो कॉनकेव अपवर्ड एक्सेलेरेशन कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के बारे में बात करें बेटा हम, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट के बारे में बात करें तो कैसा कांस्टेंट होगा? पॉजिटिव, यानी ग्राफ ऊपर बनेगा। ये ओरिजिन है बेटा मेरा, सभी ध्यान से सुनना। ये जहां पर भी क्रॉस लगे दीज आर ओरिजिन। ठीक है ना? परफेक्ट। लो जी अब देखिए एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ पैराबोला है, एक्सटी ग्राफ पैराबोला है तो वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है ये भी। वेलोसिटी बताइए? वेलोसिटी इंक्रीजिंग है सर, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ये भी सर। डाउनवर्ड पैराबोला आ जाए तो सर तो क्या बड़ी बात है सर? वेलोसिटी कैसे वेलोसिटी बताइए सर। देखिए एक्सेलेरेशन नेगेटिव, एक्सेलेरेशन नीचे चली जाएगी ना, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव। बताइए अब कैसा बनने वाला है वीटी? बताइए जल्दी जल्दी बताइए वीटी बताइए। अरे एक्सेलेरेशन देखियो ना, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, एक्सटी है, स्लोप स्लोप देखिए। वेरी गुड। यानी सर टी इक्वस टू जीरो पे पार्टिकल एक्स नोट पर है, टी इक्वस टू जीरो पे पार्टिकल एक्स नोट पर है तो पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राफ ये बन जाएगा। यानी धीरे 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 कम होती चली जाएगी। बताइए जल्दी देखिए
XT VT AT, क्या आप लोगों को आया XT VT AT, XT VT AT, XT VT AT? सभी बताओ, देख लो एक बारी, समझ में आया क्या? सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। आ गया? वेरी गुड सभी बच्चे, परफेक्ट परफेक्ट। अब देखिए, ये हम लोगों के पास 9 ग्राफ बन गए, ठीक है ना। सबसे मेन ग्राफ है ये वीटी, वीटी से यहां पर भी आएंगे, वीटी से यहां पर भी जाएंगे, जा सकते हैं हम लोग। देखिए, अब अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी पैरामीटर्स ले लेने, वीटी देखो, ये 10 मीटर पर सेकंड ले लेता हूं, ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड। दिस इज अ ग्राफ गिवन टू अस, दिस इज अ ग्राफ गिवन टू अस। हमसे बोला गया कैलकुलेट एक्सेलेरेशन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजीशन टाइम एंड एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, यानी एक्सटी और वीटी ग्राफ हमें बनाना। अब देखिए, वैसे तो हम बड़ा सिंपल बना सकते हैं, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। देखिए, v कैसा है, v, सर v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना। v कांस्टेंट है तो स्लोप कैसा जाएगा, मतलब xt का स्लोप कैसा आएगा, कांस्टेंट, यानी xt एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तभी तो आएगा। इधर बेटा हमें पता है vt का स्लोप और vt का एरिया, स्लोप हमें देता है एक्सेलेरेशन इंस्टेंटेनियस, एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। चलो, एरिया निकाली तो एरिया निकाल लेते हैं इसको, ये A1 एरिया हो जाएगा और ये A2 एरिया हो जाएगा। A1 देखिए कितना हुआ, रेक्टेंगल बन गया 2 × 10, तो A1 की वैल्यू आई 20 मीटर, A2 की वैल्यू आई बेटे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना 4 - 2 2 इंटू हाइट, हाइट बोले तो 10, यानी A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर। बोलो, A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर, परफेक्ट। चलिए सर बहुत बढ़िया, 10, x की वैल्यू 10 आई है, 20 आई है, 8 20 है, 10 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अच्छा ये तो वो है, ठीक है। A1 की वैल्यू 20, हाँ A1 की वैल्यू 20, लो जी, यानी एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया, ये वाला पॉइंट। दूसरा क्या है, 2 से 4 सेकंड में, यानी t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4 सेकंड, t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4 सेकंड, कितना बड़ा 10, यानी यहां से 10 और ऊपर गया, 10 और ऊपर गया तो ये टोटल कितना हो गया 30, तो एक पॉइंट आ गया ये। अब बात आती है कि इन पॉइंट को सीधी लाइन से जोड़ू, कर्व से जोड़ू, कैसे जोड़ू, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो उसके लिए वैसे तो बेसिक रूल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देखिए समझ में आने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा। देखिए, v वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, तो यहां से यहां तक को xt ग्राफ कांस्टेंट जाएगा, क्योंकि xt ग्राफ का ही ये पॉजिटिव आता है ना। अब देखिए ये कैसा है, ये वेलोसिटी कैसी है बेटा, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी कैसे डिक्रीजिंग, तो xt का ग्राफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी कब देता है, ये वाला ग्राफ, ये वाला कर, ये वाला कर, यानी यहां से यहां ये वाला कर, नहीं आया। देखो, अब इस टेबल का क्या यूज है सर, वो सिंपल सी बताता हूं। वीटी में ये वाली लाइन देखो, वीटी में ये वाली लाइन ये रही, इस वाली लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एक्सटी ग्राफ ये रहा, तो देखो एक्सटी ग्राफ बन गया। फिर वीटी में देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ये रही, ये रहा एक्सटी ग्राफ, तो यहां से यहां तक ये वाला ग्राफ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये बन गया, और यहां से यहां ये वाला ग्राफ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये बन गया। देखो, अगर ये टेबल, मैं कह रहा हूं टेबल याद है तो अच्छी बात है, टेबल नहीं याद है तो कॉमन सेंस तो हमें आती ही है। बोलिए, जल्दी बताइए, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया क्या, वेरी गुड। अब देखिए, एटी ग्राफ बना लेते हैं, एटी ग्राफ यहां से यहां तक देखिए वेलोसिटी 0, ठीक है ना, यानी अगर मैं एटी ग्राफ बनाऊं तो यहां से यहां तक तो 0 चला, एटी 0, और यहां से यहां क्या चला, देखिए ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ पे नेगेटिव, यानी ए एक्सेलेरेशन। बोलो, नहीं आया, ये कौन सा टाइम हो जाएगा बेटा, t इक्वल टू 2 सेकेंड,
नहीं बोलो, ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आ गया। जल्दी बताइए, क्या आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई क्या? जल्दी, जल्दी, जल्दी। अब कैसा भी ग्राफ क्यों ना ले ले, कैसा भी ग्राफ क्यों ना ले ले, हम लोगों को तो बड़ा सिंपल सा ये वाला 80, ये ईज़ी करना है, ईज़ी कर लीजिए, वरना टेक्निकल दिमाग आप लोगों को भगवान ने दिया हुआ है, तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम किसी भी ग्राफ का कन्वर्जन कर सकते हैं, एक्सटी से वीटी, वीटी से एटी, एटी से वीटी, वीटी से एटी, एक्सटी से एटी, एनीथिंग। याद करो, हम लोगों ने आप लोगों को वो 30 इक्वेशंस बताई थी, एक्सटी, वीटी, एटी, एक्सवी, एवी, वीएक्स, याद है? उनका कन्वर्जन हम कर सकते हैं इसके थ्रू। सो बताइए गाइस, क्या आज का लेक्चर क्लियर हुआ क्या? अगर क्लियर हुआ है तो गिव मी अ थम्स अप, अगर कहीं डाउट है तो प्लीज बोलिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अगर सब क्लियर है तो ओके। परफेक्ट, परफेक्ट डिम्पल। चलिए सभी बच्चे, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।